श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो फल लाग्यो विठलेश। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो फल लाग्यो विठलेश। शाखा सब बालक भय ताको पार न पावत शेष। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो। शहराई जी कह रहे हैं कि या जगत के अंदर श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो। कल्प वृक्ष होय ऐसो कल्प द्रुम स्वरूप कि जाने कल्प वृक्ष नहीं देखे होए, तो आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ को देखो। लोग कहें हैं कि कल्प वृक्ष को मतलब हो है कि कल्पना को वृक्ष जो दिखे नहीं है कभी, पर आप कह रहे हैं कि नहीं, श्री वल्लभ को देखो। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो। श्री वल्लभ हैं कल्प द्रुम, और कल्प द्रुम की ये विशेषता हो है प्रियजनों कि वाके पास जाके मांगनो नहीं पड़े, खाली कल्पना करो और मनोरथ पूरे हों। इच्छा मात्र सो, केवल इच्छा मात्र सो। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो, कि या जगत में श्री वल्लभ को कल्प द्रुम फल्यो है, चारों तरफ फल्यो है। श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो। एक तो स्वयं श्री वल्लभ को कल्प द्रुम, और वामे फल लाग्यो विठलेश। एक तो स्वयं इतनो समर्थ कल्प द्रुम, और वामे जो फल लगे। प्रियजनों, फल में ही वृक्ष को बीज होए है। वृक्ष को बीज फल के अंदर होए है, और वही बीज में से फिर वृक्ष उगेगा, फिर फूल आएंगे और फिर फल आएंगे। याली आप कह रहे हैं कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो और फल लाग्यो विठलेश। श्री गोसाई जी जो हैं वह कल्प द्रुम के फल हैं। फल लाग्यो विठलेश, और शाखा वृक्ष की शाखाएं होए। शाखा सब बालक भय ताको पार न पावत शेष। आप कह रहे हैं कि शाखा सब बालक भय। एक तो श्री वल्लभ को कल्प द्रुम और वामे विठले स्वरूप फल लग्यो है, और शाखा सब बालक भय। जितने आपके बालके भय वो सब बालके वह कल्प वृक्ष की शाखाएं हैं, और वही शाखा में तो फल और फूल लगेंगे। शाखा सब बालक भय ताको पार न पावत शेष। आप कह रहे हैं कि देखो, शेषनाग अपने सहस्त्र मुख से भी जाको गुणगान नहीं कर सके हैं जिन स्वरूप को, तो मैं क्या कर सकूं। जाको पार न पावत शेष। शेषनाग जिनके सहस्त्र मुख हैं, वो सहस्त्र मुख से भी जिनको गुणगान नहीं कर सके, ऐसो आपको स्वरूप है वल्लभ को, विठ्ठल को और आपके बालकन को। शाखा सब बालक भय ताको पार न पावत शेष। शेष नाग जिनको पार नहीं पा सके, ऐसे प्रतापी आपके बालके भय। प्रियजनों, ये बालकें यही लिए अलग अलग स्वरूप से धारण करके पधारे, क्योंकि जीव अलग अलग प्रकार के आयवे लगे। जैसी जैसी प्रकार को जीव आतो, वैसे वैसे बालकें पधारे। वार्ता में आवे न कि गोसाई जी स्वयं आज्ञा करते कि याको ब्रह्म समन फलाने बालक के द्वारा ही होना चाहिए। या लिए इतने बालक पधारे, क्योंकि इतने प्रकार के जीव आयवे लगे, अनेक प्रकार के जीव आयवे लगे। अब अनेक प्रकार के जीव के लिए अनेक प्रकार के बालकें भी तो चाहिए। जीव चाहे जितने बड़े बड़े हों, पर आप तो बालक ही कहे जाएं। अनेक प्रकार के जीवन के लिए अनेक प्रकार के वल्लभ के स्वरूप के सब बालकें पधारे, और ऐसो आपको स्वरूप है। आप कह रहे हैं कि जाको पार न पावत शेष।
शेष नाग भी जिनको वर्णन नहीं कर सके, जिनके स्वरूप को जान नहीं सके, जिनके स्वरूप को वर्णन नहीं कर सके, ऐसे आपको स्वरूप है। तो यही स्वरूप आपने यहाँ बतायो कि श्री वल्लभ कल्प द्रुम फल्यो फल लाग्यो विठलेश। अपन श्री वल्लभ के कल्प द्रुम की ठंडी छाया में बैठ जाएं। बाहर कितनी धूप पड़ रही है, कितनी गर्मी है, पसीना में भींज रहे हैं अपन, और ऐसो जो कल्प द्रुम मिल जाए श्री वल्लभ को। अरे छोटो मोटो नीम को पेड़ मिल जाए तो ठंडी छाया दे दे है, तो वल्लभ को जो कल्प द्रुम मिल जाए तो या दुनिया के तपे भय हारे भय परेशान लोग जो वल्लभ की ठंडी छाया में बैठ जाएं वह कल्प द्रुम की, तो कितनी शीतलता प्राप्त होएगी, कितनी शीतलता प्राप्त होगी। अपन खाली उनके गुणगान कर रहे हैं तो शीतलता को अनुभव कर रहे हैं, तो जो छाया में बैठ जाएं तो मन को एक मनोरथ बाकी नहीं रहे, जाको अपन कहें कि मन में रह गए। बस ठंडी छाया में बैठ जाएं एक बार और मन में एक ही बात कहें कि भरोसो श्री वल्लभ जी को भारी। उनकी ठंडी छाया में बैठ के एक ही बात मन में विचारो कि मोहे तो भरोसो श्री वल्लभ जी को भारी। दुनिया की कितनी भी शीतलता मिल जाए कृपानाथ, पर आपके कल्प वृक्ष जैसी शीतलता कौन दे सके। मेरो बदन तो ताप और क्लेश से जल रहे हो नाथ, दुनिया की और कोई गर्मी मुँह को नहीं जला सके। मुँह को तो आपके विरह की अग्नि जला रही है कि आप मुँह को कब पाओगे, कब मिलोगे नाथ। बरस पे बरस बीते जा रहे हैं, समय पे समय बीतो जा रहे हैं, कब मिलोगे मुझको, वो घड़ी कब आएगी। भगवदी कह रहे हैं, ग्रंथ कह रहे हैं, बार बार कान में ये आवाज आवे है कि वल्लभ मिलेंगे मिलेंगे मिलेंगे। अब तो मन कहे है कि कब मिलोगे नाथ, मुझको दिन तो बता दो कि वाह दिन मिलोगे, तो मैं तैयारी करूँ नाथ कि आप वाह दिन मिलोगे। मुझको तो दिन भी खबर नहीं है, बस मैं तो वल्लभ के कल्प वृक्ष की शीतल छाया में बैठ के इतनी बात कहूँगा कि मुझको तो आपके चरणन को भारी भरोसा है, क्योंकि आप मिलोगे ये बात तो निश्चित है, क्योंकि मेरे बिना आप नहीं और आपके बिना मैं नहीं। जितनो ताप मुझको है नाथ उतनो ही ताप आपको भी है। बीच में मैं ही अंतराय रूप हूँ, मेरो मैं ही अंतराय रूप है। जा दिन मेरो मैं निकल जाएगो, वह दिन आप मेरे सामने प्रकट हो जाओगे। बस मेरो मैं ही मुझको बाधक रूप हो रहे है। जब मैं निकल जाऊंगा तो आप कहीं दूर थोड़ी हो। प्रियजनों, कोई चीज जब बहुत पास होए तो नजर नहीं आवे। कई बार लोग अपने चश्मान को भूल जाएं, इतनी पास हैं आंखन के ऊपर, और ढूंढते फिरे कि मेरे चश्मा कहाँ रखे। सामने वालों बतावे कि भैया तेरी आंख पे लग रहे हैं। इतनी पास जो चीज होए तो अपन नहीं देख सकें। किताब भी पढ़नी होए तो थोड़ी सी दूर ले जानी पड़े तो वाकू पढ़ी जा सके। वाकू जो आंखन के पास ले जाओ तो नहीं पढ़ी जा सके। और वल्लभ तो पास नहीं है, अंतर में है। पास की चीज नहीं दिखे है तो अंतर की कहाँ से दिखेगी। अपन को तो बाहर देखने की आदत पड़ी हुई है, कभी झांक्यो ही नहीं अंतर में। तो अंतर में तो कभी झांक्यो नहीं कि मेरे अंतर में भी कभी कोई हो सके। अपन को अंतर में अंधकार दिखे है और जगत में प्रकाश दिखे है। यानी अपन दुनिया में ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं। मुझको एक कहानी याद आई। एक आदमी अपने घर के बाहर कछु ढूंढ रहे हो तो वाके मित्र ने पूछी कि तू कहाँ ढूंढ रहे हो। तब वाने कही कि मेरे घर की चाबी खो गई, मेरे घर की चाबी खो गई है और वाकू मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ। तो वाके मित्र ने कही कि चलो मैं भी मदद करूँ, तेरी चाबी ढूंढवाऊँ। थोड़ी देर तो वाके मित्र ने कोशिश करी पर चाबी नहीं मिली। तब वाने पूछी कि तेरी चाबी कौन जगह खोई, तेने कहाँ खोई, बता तो वहाँ ढूंढूं।
तो वाको मित्र बोले, भैया ये मत पूछो, ये मत पूछो कि मैंने कहाँ खोई। तो वाको मित्र कहे कि तू कहेगो नहीं तो ढूंढूंगो कैसे, और ढूंढूंगो नहीं तो पाऊंगो कैसे। तो आने कही, भैया मैंने चाबी खोई है घर के अंदर, घर में गए और वहां चाबी गिर गई और अब मिल नहीं रही है। तो आके मित्र को बड़ी हंसी आई। वाने कही कि भैया चाबी तेरी घर के अंदर खोई है तो तू बाहर क्या कर रहे हो। वाने कही, भैया घर में लाइट नहीं है, घर में रोशनी नहीं है, अंधेरो है और बाहर बहुत बड़ी लाइट जल रही है, शायद प्रकाश में उजिला में मिल जाए। जब भी मैं ये कहानी देखूं हूँ अपने आप की याद आवे है कि यही अपने चित्त की अवस्था है। बाहर प्रकाश दिखे है, रोशनी दिखे है, उजेला दिखे है, अपन ढूंढते फिरे हैं, जाने हैं कि बाहर खोयो ही नहीं है तो पाएंगे कहाँ से। जो कछु भी खोयो है यहाँ से खोयो है और यहीं ढूंढना पड़ेगा। गिरोगे पड़ोगे लेकिन वहीं से पाओगे, क्योंकि खोयो वहाँ है। केवल वहीं देखो तो वहीं से पाओगे, जरूर पाओगे। यालिए श्री वल्लभ को कल्प द्रुम जो आपने बतायो, वाकई ठंडी छाया में बैठ के यही बात कहो कि भरोसो श्री वल्लभ जी को भारी, भरोसो श्री वल्लभ जी को। श्री वल्लभ जी को भारी भरोसा, श्री वल्लभ जी को वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नियरे कछु दूर। श्री वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नियरे कछु दूर। इन पलकन सो मग झारी हों, ब्रज गलियन की धूल। प्रियजनों, श्री वल्लभ के आयवे की खबर पाए के श्री हरिराय जी के चित्त की कहा अवस्था भई है, वाकु आप यहाँ लिख रहे हैं कि वल्लभ आवत मैं सुने। मैंने सुनी है कि श्री वल्लभ आए रहे हैं, और कछु नियरे कछु दूर। मुझको कोई ने आए के कही कि कछु नियरे कछु दूर, बहुत पास आ गए हैं और आपसे थोड़ी सी दूर हैं।
श्री वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नीरे कछु दूर। कि मैंने सुनी कि श्री वल्लभ पधार रहे हैं, वल्लभ आए रहे हैं, कछु नीरे कछु दूर, कि मेरे से थोड़ी सी दूर हैं और आ ही गए हैं। अब आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ करूं? आपने कोई खबर भी तो नहीं दी पहले से कि मैं आए हुए वाला हूं। प्रियजनों, वल्लभ जब पधारे तो पहले से खबर करके नहीं पधारे हैं, याद रखिए। वल्लभ जब पधारे तो पहले से खबर करके कभी नहीं पधारे हैं, और वल्लभ जब बुलावें तब भी पहले से खबर करके नहीं बुलावें। आपके पधारवे की पहले से कभी कोई खबर नहीं आवे, या लिए तैयारी नहीं करनी, तैयार ही रहनो। अपन बाट देखे हैं कि तैयारी करें, खबर आवे तो तैयारी करें। खबर आ गई तो महाराज समय बंध गयो, और समय बंध गयो तो मर्यादा हो गई। बिना कहे अचानक पधारो, वाही को नाम कृपा। और हर समय जो तैयार रहे, वाही के यहाँ आप पधारे। जो तैयारी करे है, वाके यहाँ आप नहीं पधारे। तो आप कह रहे हैं कि जब मैंने सुनी कि वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नीरे कछु दूर। अब कहाँ तैयारी करूँ नाथ? मेरे घर में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसी कोई गादी, ऐसो कोई बिछोना नहीं है, कोई आसन नहीं है जहाँ मैं वल्लभ को पधराऊँ। वल्लभ जैसे स्वामी को पधरावे के लिए तो कैसो आसन चाहिए, ऐसो कोई आसन नाथ मेरे घर में नहीं है। मेरी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जहाँ मैं आपको पधरा सकूं। नाथ मैं कहाँ करूं, कहाँ करूं मैं? तो आप कह रहे हैं कि मैं एक काम करूं कि मेरे घर से भाग के बाहर चलो जाऊं जहाँ आप पधार रहे हैं। श्री वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नीरे कछु दूर। अब एक काम करूं कि इन पलकन सो मग झारी हों, कि मेरी जो पलकें हैं, मेरी जो पलकें हैं वह पलकन से मग झारी हों। आपके चरण के रज को मैं साफ करूं। ब्रज गलियन की धूल। श्री वल्लभ जहां पधारे हैं वहां सबसे पहले तो प्रियजनों वो जगह ब्रज हो जाए, बल्कि ब्रज हो जाए है तभी श्री वल्लभ पधारे हैं। या लिए आप कह रहे हैं कि मैं कहाँ करूं? मैं आसन नहीं बिछाऊंगा, पर के नाथ आपके चरण इतने कोमल हैं, आपके चरण इतने कोमल हैं कि या गली की धूल भी जो आपके चरण में लग गई तो मेरा अंतर जल जाएगा। क्योंकि आप मेरे घर पधार रहे हो, अनुग्रह करके पधार रहे हो, मेरे जैसे जीव के घर आप स्वयं पधार रहे हो। मैं कहाँ तैयारी करूं, कहाँ आपकी पधरामनी करूं? तो आप एक ही बात कह रहे हैं कि इन पलकन सो मगझारी हों, कि मेरी पलकन सो, क्योंकि सोहनी चाहिए, बुहारी चाहिए साफ करने के लिए। तो आप कह रहे हैं नाथ मेरी पलकन से अच्छी बुहारी तो जगत में हो ही नहीं सके, जो आपने मुझको जन्म से दी है। कि आपके चरणन की धूल जो चुभनी होए तो मेरी आँखन को चुभ जाए, पर आपके चरणन को स्पर्श भी नहीं करे। इतने कोमल चरण आपके, वासे कठोर तो मेरी आंखें हैं नाथ, वासे भी अधिक कोमल आपके चरण हैं। अब इन पलकन सो मगझारी हों, ब्रज गलियन की धूल। जा ब्रज की गली से आप पधार रहे हो मेरे द्वार पे, वह ब्रज की गली की धूल को मैं दौड़ के जाऊं, जल्दी जाऊं। अपन जब दंडोत करें हैं तो वास्तव में दंडोत नहीं है, वो पलकन सो मग झारनो है। पहले दंडोत करें हैं अपन और बाद में भेंट करें हैं, जाको अपन भेंट कहे हैं। इन पलकन सो मग झारी हों, ब्रज गलियन की धूल। मेरी पलकन से मैं ब्रज की गलियन की धूल को साफ करूं नाथ, कि जो कछु भी श्रम पड़नो है मोकू पड़ जाए। और मेरी नाजुक से नाजुक वस्तु जो आपने मुझको दी है वो मेरी आंखें हैं। अपन देखो बहुत कछु छोड़ दें, अपन आँखन को पहले बचावें, और आपने आँखन को खुली छोड़ दी और आपके चरणन को बचाए।
कि आपके चरणन को ये रज भी स्पर्श नहीं करे और मेरी आंखन को लग जाए। इन पलकन सो मग झारी हो ब्रज गलियन की धूल। ऐसी शहराई जी के चित्त की अवस्था है या टेम्परेजनों। ये बात आपकी अवस्था में आए बिना कोई दुनिया को व्यक्ति समर्थ नहीं है कि यह बात को समझ सके। जब तक वो अवस्था में नहीं आवे तब तक ये बात नहीं समझी जा सके, क्योंकि ये बात नहीं है, ये तो जीवन है। और जीवन तो जियो तो समझ में आवे, जीवन कहवे सु समझ में नहीं आवे। तो यहाँ शहराई जी जब कह रहे हैं कि श्री वल्लभ आवत मैं सुने, कछु नीरे कछु दूर, अब इन पलकन सो मग झारी हो ब्रज गलियन की धूल। तो वहाँ शहराई जी एक बहुत सुंदर पद में कह रहे हैं कि मैं मेरी पलकन सो मग झारी हूँ, कि हे श्री वल्लभ मैं मेरी पलकन सो मग झारी हूँ। आपके मार्ग को मैं मेरी पलकन सुझारूं, बुहारूं, साफ करूं। यह बात को और ज़्यादा स्पष्ट समझने के लिए अपन शहराई जी को विनती करें कि हे प्रभु आप ही अनुग्रह करो कि आपके पद के द्वारा हम यह बात को स्पष्ट अनुभव करके जान सकें। अनुभव करेंगे तो जान पाएंगे। सुन के कौन जान पायो है, कब जान पायो है जो अब जान पाएंगे। सुन के नहीं जायो जा सके, सुन के अनुभव करोगे तो जान पाओगे। तो यहाँ शहराई जी के या पद को सुनो, समझो और अनुभव करो तो ये समझ में आएगी बात कि आप कौन सी भाव की दशा में ये बात कह रहे हैं कि मेरी पलकन सो मग झारी हूँ। मेरी पलकन सो मग झारू, मेरी पलकन सो मग झारू, मेरी पलकन सो मग झारू,
कृपा सिंधु जल सींच के राख्यो जीवन मूल। कृपा सिंधु जल सींच के राख्यो जीवन मूल। स्नेह बिना मुरझात है प्रेम बाग के फूल। आप कह रहे हैं कि कृपा सिंधु जल सींच के राख्यो जीवन मूल। कि आपकी कृपा के सिंधु से, जो आप कृपा को सिंधु हो, समुद्र हो नाथ, अब आपकी कृपा के सिंधु से ही सींच के राख्यो जीवन मूल। और मेरे जीवन को मूल तो आपके चरणन को आश्रय है। आपके चरणन को आश्रय, यही मेरे जीवन को मूल है, और वो भी आपकी कृपा के बल से टिक्यो है। अगर आपको अनुग्रह नहीं होए, आपके कृपा के सिंधु के जल को जो सिंचन नहीं होए, तो मेरे बल से आपको आश्रय नहीं रह सके। मेरे बल से आपको आश्रय नहीं रह सके नाथ। ये तो आपके कृपा के सिंधु के जल के सिंचन से ही बने हैं। याली आप यहाँ कह रहे हैं कि कृपा सिंधु जल सींच के राख्यो जीवन मूल। पन स्नेह बिना मुरझात है प्रेम बाग के फूल। नाथ, आपके कृपा के सिंधु के जल से सींच के मैंने ये जीवन के मूल को तो टिकायो है, पन स्नेह के बिना मुरझा रहे हो है, क्योंकि मेरे अंतर में स्नेह नहीं है नाथ। स्नेह नहीं है। स्नेह बिना मुरझात है प्रेम बाग के फूल। पिया, प्रेम के बाग के फूल तो मेरे श्री वल्लभ हैं, जो मेरे घर विराज रहे हैं। वो स्नेह बिना मुरझात है। स्नेह को आचरण ही प्रेम है। स्नेह बिना मुरझात है। मेरे स्नेह के अभाव में आप श्रमित हो रहे हो मेरे नाथ, क्योंकि जब भी मैं भोग धरूँ हूँ आपको, तो वामे धरो भयो मेरो स्नेह ही आप अरोगो हो, और मेरो पदार्थ आप वापिस कर दो। धरो भयो पदार्थ को आप वापिस करो हो, और मेरे स्नेह को आप अरोग जाओ। पर स्नेह बिना मुरझात है। जब मेरे पास स्नेह ही नहीं है तो आप कहाँ अरोगोगे? कहाँ अरोगोगे? स्नेह बिना मुरझात है प्रेम बाग के फूल। प्रेम के बाग के आप फूल हो नाथ, पर मेरे स्नेह के अभाव में आप मुरझा रहे हो, आप श्रमित हो रहे हो, क्योंकि मेरे में स्नेह नहीं है। स्नेह की कमी है मेरे अंदर प्रियजनों, स्नेह की कमी है। आज स्नेह के अभाव में देह होते भय भी अपनी आत्मा भटक रही है। स्नेह के अभाव में देह होते भय भी आत्मा भटक रही है। आज हर आदमी ये चाह रहा है कि स्नेह मिल जाए, कहीं से स्नेह मिल जाए। अरे झूठो ही सही, पन कोई स्नेह दे दे। पन प्रियजनों, अपनी मुश्किल ये है कि अपन स्नेह को चाहे हैं, स्नेह को बांटे नहीं हैं। स्नेह चाहेवे सु नहीं मिले, स्नेह देवे सु मिले। क्योंकि जब कोई से अपन कोई चीज़ चाहें तो पहले ये सोचना चाहिए कि वाके पास वो चीज़ है कि नहीं। और जब तक आप स्नेह दोगे नहीं, तब तक वाके पास होएगो नहीं। और जब तक वाके पास होएगो नहीं, वो आपको देगो कहाँ से? स्नेह पाएवे के लिए पहले स्नेह देनो सीखो प्रियजनों। आज जगत को हर व्यक्ति ये चाहे कि मोको कोई स्नेह करे, वो कभी ये नहीं चाहे कि मैं कोई को स्नेह करूं। हमेशा स्नेह की आस रहे है, लेकिन ये कभी नहीं चाहे कि मैं वाकू दूंगो तो वाके पास होएगो, और होएगो तो वो बांटेगो। पर दोगे नहीं तो वाके पास होएगो भी कहाँ से? दिए बिना कभी कोई चीज़ वाके पास हो ही नहीं सके। और दूसरी बात, जो आपने दियो नहीं है वाको आप मांग कैसे सको? कौन अधिकार से आप मांग रहे हो? क्या आपने कभी दियो है मको? तो आपको मांगवे को अधिकार नहीं है। आपको चाहवे को भी अधिकार नहीं है कि आपको कोई स्नेह करे, क्योंकि आपने कभी दियो ही नहीं है। आपको देवे की आदत नहीं है। बचपन में मैया ने दियो, बाप ने दियो,
भैया ने दियो, बहना ने दियो, आपने कभी कोई को नहीं दियो। देवे की तो आदत ही नहीं, सदा पानो सीखे हैं। याली तो आज अपन स्नेह नहीं दे पा रहे हैं, और वही स्नेह नहीं देवे की आदत से लालन भी श्रमित हो रहे हैं, क्योंकि स्नेह देवे की आदत नहीं है। वहाँ भी अपन को अपनो श्रम ज़्यादा लगे है और आपकी कृपा कम लगे है। यूँ लगे है कि इतनी सेवा करूँ हूँ फिर भी सेवा अधिक लगे है। पहले के समय में प्रियजनों, भक्त अपनी सेवा को राई जितनी मानते, तो प्रभु मानत मेरु समान। पन भक्त जो मेरु समान माने तो प्रभु कहाँ मानेंगे? प्रभु कहाँ मानेंगे? आप मानो राई समान तो प्रभु माने मेरु समान, हम माने मेरु समान तो प्रभु माने। सारी बात गड़बड़ा गई, सारी बात उल्टी हो गई। याली आज सब बात में गड़बड़ हो गई है। याली आप कह रहे हैं कि स्नेह बिना मुरझात है, प्रेम बाग के फूल। प्रियजनों, स्नेह देनो सीखो, बस देते ही आपको वापस मिलेगा। देखो, लोगन को पहचानो आवे नहीं है, लोगन तो सुन भी लें तो वही बखत कहवे चाहिए, पहन लें तो वही बखत दिखावे चाहिए। लोगन के पास पाचन शक्ति एकदम खत्म हो गई, कोई पचा नहीं सके है। आप स्नेह दोगे वही बखत वापस आएगा। वो संभालना सीखो ही नहीं है, वाको आवे ही नहीं संभालना। आप एक बार दो वही बखत वो वापस करेगा। आप थोड़ो सो कह दो कि वाह केवा लागो छो, देखो मन में अच्छो लगे फिर भी वो यो कहे कि सुका मजाक करो छो। मन तो यही कहे कि बार बार कहे, दोबारा कहे, नहीं कहे तो नए वस्त्र को लाभ का। आज ही तो वाके पैसा वसूल भय जब कोई ने ध्यान दियो, वाकी कीमत का जब कोई ध्यान ही नहीं दे तो। आभूषण हैं, वस्त्र हैं, क्यों धरावे हैं? यही लिए कि लोग ध्यान दें। ध्यान तो वाको भोजन है, वाको पोषण है, और ध्यान जो दे दे तो वसूल हो जाए। और वही बखत स्नेह के लिए कहाँ करना है प्रियजनों? बस वास्तविकता को स्वीकार लेनी है। अपन देखो, कोई की कमी हो तो छुपावे में 1 मिनट की देर नहीं करें, और यदि कोई की तारीफ हो तो मुख पे ऐसो ताला मारें कि कहीं निकल नहीं जाए। अपन ये समझे हैं कि वाकई तारीफ मेरी निंदा है, वाकई तारीफ मेरी कमी है, ऐसा नहीं है। असल में आप वाकई तारीफ करके अपनी तारीफ को प्रकट कर रहे हो। गुण कह के आदमी अपने गुणन को प्रकट करे है। यदि आपके अंदर गुण नहीं हो तो आपको गुण दिख तो कैसे? गुण ही तो गुण दिखावे है और दोष ही दोष दिखावे है। गुण देखनो तो सबसे बड़ो गुण है, और प्रेम फैलावे को एक ही सीधो और सरल उपाय है कि बस वाह कर दो कि क्या बात, नैन भर देख लो, नैन भर देख लो। हर आदमी आज ये चाह रहा है कि वाको कोई देखे, वहाँ पे ध्यान दे। कोई पे ध्यान नहीं दे, क्योंकि जैसे वो आस लगाए बैठो है, वो चाहे है कि मेरे पे ध्यान दे, और वो चाहे मेरे पे ध्यान दे। कौन पे ध्यान दे? कोई को फुर्सत नहीं है कि कोई पे ध्यान दे। नवरात्रि में देखो ना कैसे कैसे वस्त्र धरा के जावे कि शायद कोई ध्यान दे, पर लोग वासे भी अच्छे पहन के आवे कि कोई शायद हम पे ध्यान दे, और वो चाहे हम पे ध्यान दे। ऐसा करना चाहिए, दोनों को साठ गांठ कर लेनी चाहिए। हम तुम्हारी और तुम हमारी, हम तुम्हारी करें वाह वाह, तुम हमारी करो जय जय, तो काम हो जाए, स्नेह फैल जाए जगत में। आज घर में भी यही मुश्किल हो है कि अपन स्नेह को नहीं बांटें। घर में यदि कोई अच्छो कार्य करे, सुंदर कार्य करे तो अपन चुप हो जाएं, और यदि कोई गलत कार्य करे तो आवाज़ें बुलंद वाको कह दें। कहें कि नहीं? कितनी बड़ी गलती हो जाए है। जबकि यदि कोई की गलती बही है तो वाको पचा जाओ। हमारे नाना जी ने, नटवर गोपाल नाना जी ने बहुत सुंदर एक बार आज्ञा करी थी कि कोई के दुर्गुण देखने और कोई के गुण छिपाने दोनों बराबर अपराध है।
कोई को दुर्गुण देखनो और कोई को गुण छिपानो, ये दोनों बराबर अपराध है। यदि कोई को गुण दिखे है तो सभा में जाके कहो कि या को ये गुण मुझको सीखे। अभी मेरे अहमदाबाद में एक संस्था चले है वैष्णव परिकर, वहाँ में मैंने अभी एक कार्यक्रम रखे था, गुण शोध सम्मेलन, गुण शोध। वहाँ में हम कहा करते कि जितने वैष्णव बैठे हों वो अपने पास वाले वैष्णव के 2 गुण बतावें, कोई भी 2 गुण बतावें। शर्त यह है कि वो वहाँ को परिचित नहीं होना चाहिए, नहीं तो दोनों नक्की करके आवे। तो कोई भी वैष्णव अपने पास वाले के 2 गुण बतावें। एक गुण बतावे में 1 घंटा लगे हो, कभी दृष्टि नहीं पड़ी गुण देखने की, आदत ही नहीं है, मालूम ही नहीं है कि हमारे अलावा भी कोई में कभी गुण हो सके। इतनी देर लगी, 3 दिन वो कार्यक्रम चले तब भी पूरा नहीं भयो। गुण शोध सम्मेलन कि गुण शोधो तो प्रेम बढ़े, बढ़े कि नहीं बढ़े। तो यहाँ आप यही कह रहे हैं कि स्नेह बिना मुरझात है, स्नेह नहीं होवे सु। प्रभु मुरझा रहे हैं, सभी मुरझा रहे हैं, शमित हो रहे हैं, क्योंकि स्नेह नहीं है। શિક્ષાનું અમૃત આપતી કેસેટ શિક્ષામૃત. કેસેટના તનમનને ડોલાવતા સુમધુર સૂર પૂજ્ય ગોસ્વામી શ્રી વલ્લભલાલજી દ્વારા સિદ્ધ થયા છે અને શબ્દને જીવંત બનાવતો ભાવભર્યો કંઠ પૂજ્ય શ્રી વૃંદા ભવજીનો છે. श्री विठ्ठल वरनाथ भो कीने विविध विलास, कहि न सकूं रसना नहीं सीखे सुख की रास, कहि न सकूं रसना नहीं सीखे सुख की रास. શિક્ષામૃત.
कहाँ से लेवे को जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग, तिनके संग प्रताप ते, होत श्याम सो रंग। जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग। आप कह रहे हैं कि या जगत में भगवदी को संग मिलना बहुत अनूप है, बहुत दुर्लभ है और अनोखो है। हर जगह सरलता से भगवदी नहीं मिलेंगे। भगवदी के वेश में बहुत मिल जाएंगे, पर भगवदी नहीं मिलेंगे। याली आप कह रहे हैं कि जग में मिलन अनूप है, मिलनो ही मुश्किल है। जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग, तिनके संग प्रतापते, होत श्याम सो रंग। जो ऐसे भगवदी मिल जाएं तो तिनके संग को ऐसो प्रताप, संग को केवल संग मात्र से उनको कछु कहवे की जरूरत नहीं है, अपन को कछु जनावे की भी जरूरत नहीं है। जैसे दयाराम भाई कही ने, दयाराम भाई ने कि तू वैष्णव त्यारे साचो, जारे तुझ संगे कोई वैष्णव थाए। ज्यां लगी तारा संग नो रंग न लागे, त्यां लगी तू काचो। यहाँ संग को रंग कह रहे हैं, कछु कहवे की बात नहीं है, कछु करवे की भी जरूरत नहीं है। केवल वाको संग, वाकी छाया मात्र, वाके संग रहवे मात्र, तिनके संग प्रतापते, होत श्याम सो रंग। क्योंकि उनको शाम को रंग लग गयो है। अब जिनको रंग लग गयो हो उनके साथ जो बैठो तो अपन को भी रंग लग जाए। रंगे भय कपड़ा में, एक बात मैं आपको बताऊं, कपड़ा जो रंगो भय हो और अपन को मालूम पड़े कि या को रंग कच्चो है, तो जितनो अपन को पक्के रंग को डर नहीं लगे, इतनो कच्चे रंग को डर लगे। क्योंकि कच्चो रंग जहाँ पे चढ़ जाए वहां पे पक्को हो जाए। वह रंग की ये विशेषता है, कहो जाए कच्चो, पन जो कोई पे चढ़ जाए, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग नहीं छूटे। कच्चे रंग में इतनो दम है तो पक्के की तो कहा कहनी। कच्चे रंग में इतनो दम है, कच्चे रंग में इतनो दम है कि जो चढ़ जाए तो नहीं छूटे। तो यहाँ आप कह रहे हैं कि जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग। भगवदीन को संग मिलनो इतनो सरल नहीं है, हर जगह नहीं मिलेगो। याली प्रियजनों परख करनो जरूर सीखियो। ऐसो नहीं होए कि धोखा खाएवे के बाद अकल आवे कि हम तो बड़े संत समझ रहे थे और बड़ी भूल हो गई। ऐसो नहीं होए, फिर तो कहनो पड़े कि अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। याली समझनो, जाननो, पहचाननो, परख करनो सीखनो कि कौन भगवदी है, कौन को भगवदी कहनो। आप कहें शिक्षा पत्र में कि मुझको भगवदी को संग नहीं है, अपन को गली गली मिले, हर गली में एक भगवदी, हर गली में कितने भगवदी, नाम गिनाओ तो गिनती में नहीं आवे। पर आप कह रहे हैं कि जग में मिलन अनूप है, बहुत अनोखो है मिलनो, भगवदियन को संग। और जो मिल जाए सौभाग्य से, ऐसा नहीं है कि दुर्लभ है, हाँ बहुत मुश्किल जरूर है, लेकिन असंभव नहीं है।
बहुत मुश्किल जरूर है। याली आप कह रहे हैं कि तिनके संग प्रताप तें होत श्याम सो रंग, उनके संग के प्रताप मात्र सु श्याम सु रंग लग जाएगो। या के दो प्रकार हैं, एक तो श्याम सु रंग लग जाए और दूसरो शाम को रंग लग जाए। शाम को रंग लग जाए को मतलब क्या हो कि अपनी भावना, अपने विचार, अपने कार्य सब श्याम सुंदर जैसे हो जाएं। अब श्याम सुंदर जैसे हो जाए को मतलब क्या हो? तो श्याम सुंदर के मनोरथ का है, श्याम सुंदर के कार्य का है। तो या को एक ही लाइन में नित्य लीला में शहराई जी जवाब दे रहे हैं कि सबहीन के मन को कियो मन भायो, सबहीन के मन को कियो मन भायो, ता कारण यह ब्रज में आयो। अपने लिए ब्रज में नहीं आयो, सबहीन के मन को कियो मन भायो, सबके मनोरथ पूरो करने के लिए श्याम यहाँ पधारे हैं। यही श्याम सो रंग है कि श्याम सु जब रंग लग जाए और शाम को जब रंग लग जाए तब वाके सारे मन के मनोरथ श्याम सुंदर के लिए हो जाएं। वाके अंदर भावना तत्सुख की भावना हो जाए, केवल वो आपके सुख को ही विचार करे। जैसे प्रभु भक्तन के सुख को ही विचार करके यहाँ पधारे हैं, ऐसे ही फिर भक्त आपके सुख को विचार करके ही यहाँ पधारे हैं और आपके सुख को ही निरंतर विचार कर रहे हैं। वाके हर कार्य, वाके हर विचार आपके सुख से ही प्रारंभ हुए। यही श्याम सो रंग है। याली आप कह रहे हैं कि जग में मिलन अनूप है, भगवदियन को संग, तिनके संग प्रताप ते होत श्याम सो रंग। हरिजन आवे वार ने, हंसी हंसी नावे शीश। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं आप तो हर बात सुंदर कह रहे हैं, ये तो अपनी समझ में जो आवे वो सुंदर। हरिजन आवे वार ने, तो हंसी हंसी नावे शीश। आप कह रहे हैं कि देखो जो हरिजन द्वार पे आवे, हरिजन जानो हो ना, हरिजन कौन को कहें? महात्मा गांधी जी वाले हरिजन की बात नहीं हो रही। हरिजन आवे वार ने, कि हरि ने जाकू अपने कहे हों, वो हरिजन। हरि ने जाकू अपने कहे, वो हरिजन। हरिजन आवे वार ने, तो हंसी हंसी नावे शीश। कि जब हरिजन द्वार पे आवे तो हंस हंस के माथो झुकाइयो। सबसे पहले तो हंसनो मतलब प्रसन्न होनो, भार नहीं माननो, बल्कि मन को भार उतारनो। कि मन में भार हतो कि मेरे द्वार हरिजन क्यों नहीं आवे। याली आप कह रहे हैं कि हरिजन आवे वार ने, तो हंसी हंसी नावे शीश। क्यों? क्योंकि उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। वो कैसे हैं ये उनकी समस्या है कि वो कैसे हैं, मेरे कैसे जानने ये मेरा प्रश्न है। वो मन में ये सोचेंगे कि मेरे आगे माथो नहीं झुकाना चाहिए, भाई मैं यहाँ लायक नहीं हूँ। तो आप कह रहे हैं, आप जवाब दे रहे हैं वाको, क्योंकि हरिजन कभी अपने आगे कोई को माथो नहीं झुकवे दें, क्योंकि हरिजन हरेक के अंतर में हरि को ही अनुभव करे। तो माथो कैसे झुकवे दे? नहीं झुकवे दे, वो तो खुद झुकावे माथो, क्योंकि हरि दिख रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि हरिजन आवे वार ने, तो हंसी हंसी नावे शीश। इतना प्रसन्न होए कि वाह आज मेरे लालन प्रसन्नता सो आज विराजे, सामग्री अरोगे श्रृंगार धराए। आज मेरो कोई उत्सव मन को पूरो भयो, जो हरिजन द्वार पधारे। हरिजन आवे द्वार वार ने, तो हंसी हंसी नावे शीश। उनके मन की वे जाने, उनकी बात माननी नहीं जो वो कहें तो कि हम यहाँ लायक नहीं हैं, वो तो यही कहेंगे, पर उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। जो वास्तव में हम हरिजन हैं तो हमको हरि के जन में हरि के ही दर्शन होंगे, वह जीव में भी जगदीश के ही दर्शन होंगे, और जगदीश के दर्शन होए सुई हंसी हंसी नावे शीश।
कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हंस रहे हूं, तुम्हारे लिए नहीं माथो झुका रहे हूं, पर तुम में मोको कछु ऐसो दिख रहे हो है जो मेरो है, मेरो है और तुम में दिख रहे हो है। या लिए हंसी हंसी नावे शीश, उनके मन की वे जाने। प्रियजनों, वो कैसे हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है कि आपको कैसे देखने हैं। यहां आंखन की विशेषता नहीं है, यहां दृष्टि की विशेषता है। आंख तो सबन के पास है, दृष्टि कौन के पास है? और दृष्टि एक ऐसी चीज है, अपनो दृढ़ निर्णय एक ऐसी चीज है कि जो चाहो वही दिखे, जैसो चाहो वैसो दिखे। मैं आपको एक प्रयोग बताऊं जो आपको करना हो। तो अपने घर में दर्पण हो, कांच, आईना। अब वह दर्पण के सामने आप खड़े हो जाओ और आप 1 मिनट के लिए सोचो कि मुझको दर्पण नहीं देखना है और मेरो मोड़ो देखना है, तो आपको दर्पण नहीं दिखेगा, आपको मुख दिखेगा। और फिर आप ये सोचो कि मुझको मेरो मुख नहीं देखना है और दर्पण देखना है, तो दर्पण दिखेगा, आपको मुख बंद हो जाएगा। हो जाए कि नहीं हो जाए? प्रयोग करिए, उगल जाएगा। जो आप चाहो वही आपको दिखे। आपने चश्मा पहने हुए हैं, अब आप ये चाहो कि मुझको चश्मा के पार देखना है तो मैं दिखूंगा। अब आप ये चाहो कि मुझको नहीं दिखने हैं, चश्मा को कांच देखना है तो कांच दिखेगा, मैं दिखना बंद हो जाऊं। ऐसे ही जब आप दर्पण के सामने खड़े हो जाओगे और जो आप देखना चाहोगे वही दिखेगा। आप कोई चेष्टा नहीं कर रहे हो, आप कोई कार्य भी नहीं कर रहे हो, अरे आप तो वहां से हिल भी नहीं रहे हो, बस मन में एक संकल्प कर रहे हो कि मुझको कहाँ देखना है। दर्पण के सामने खड़े हो के इतना कह दो, कहने की भी जरूरत नहीं, सोचो कि मुझको दर्पण नहीं देखना है, मेरो मुख देखना है, तो आपको अपनो मुख दिखने लग जाए। और आप ये चाहो कि मुझको मेरो मुख नहीं देखना है, दर्पण देखना है, तो वही समय आप प्रकट होते भय भी दिखना बंद हो जाएगा। आप तो हिले भी नहीं हो, आप तो वहीं के वहीं खड़े हो और दिखने बंद हो गए, चमत्कार हो गए। कहाँ भयो ये कहाँ भयो? सोचो कहाँ भयो? बस आपको निर्णय काम कर गए हो कि आपको कहाँ देखना था। जो आप देखना चाह रहे थे वही आप दिख गए हो। प्रियजनों, इतनो सामर्थ आपको दियो है, इतनो सामर्थ आपको दियो है कि जो चाहो सो देखो, जैसो चाहो वैसो दिखे। अपन ने कभी यह बात पे ध्यान ही नहीं दियो। और दूसरी बात कि अपन ने कभी चाहो नहीं कि मुझको कहाँ देखना है। अपन को हमेशा जैसो होना चाहिए वैसो दिखना चाहिए। अपन को जैसो है वैसो दिखे है, जैसो है वैसो नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो दोष ही दोष दिखेंगे। पर जैसो होना चाहिए वैसो दिखना चाहिए। कि वैष्णव कैसो होना चाहिए वैसो मुझको दिखे, तब अपन कह सकें कि उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। मुझको जो देखना है वही मुझको दिखे, और जो मुझको नहीं देखना है वो मुझको नहीं दिखे। यानी मैंने आपको प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताया आपको अभी आटे में, और आपको बताया है। यानी आप चाहो तो खुद स्वयं घर जाके करके देख लीजिए, आप स्वयं चमत्कार अनुभव करोगे कि इतना सामर्थ्य मेरे अंदर है कि मैं जो चाहूं सो दिखे, जो चाहूं सो। निर्णय करो खाली कि आपको कहाँ देखना है, देखो वही वक्त दिखना शुरू हो जाए। आज ही प्रयोग कर लीजिए, क्योंकि अभी मैं यहां हूं, नहीं तो फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। यानी आप कह रहे हैं कि हरिजन आवे वारने तो हंसी हंसी नावे शीश, उनके मन की वे जाने, मेरे मन जगदीश। हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हैं हरि के दास। हरि बड़े और हरिजन बड़े, और बड़े हैं हरि के दास। पन हरि बड़े हरिजन बड़े, बड़े हैं हरि के दास। पन हरिजन सो हरि पावही, जो हैं इनके पास। देखो आप कह रहे हैं कि हरि बड़े हैं, या में तो कोई संदेह है ही नहीं कि हरि बड़े हैं, पर हरिजन बड़े हैं।
और बड़े हैं हरि के दास। हरि बड़े हैं, हरिजन बड़े हैं और बड़े हैं हरि के दास। पन जो हरि को पानो होए तो हरिजन सो हरि पावही, जो हैं इनके पास। हरि के दास सु हरि नहीं मिल सकेंगे। हरि बड़े, हरिजन बड़े, हरिजन सु भी हरि नहीं मिलेंगे। हरिजन सु तो हरि पाएंगे, पर हरि के दास सु हरि नहीं मिलेंगे। आप यहाँ कह रहे हैं कि हरि के दास सु हरि नहीं मिलेंगे, क्योंकि दास जो होए है वो हरि को अपनो करी के जाने। दास हरि को अपनो करी के जाने और हरिजन को हरि अपनो करी के जाने। हरि को जो सर्वस्व होए कि हरि जाकू सर्वस्व जाने, वो है हरिजन। हरिजन सो हरि पावही, जो है इनके पास। हरि जाकू अपनो करके जाने, हरि सदा वाके पास रहे हैं और वाके पास रहे हैं वही तो हरि को दे सके। जाके पास हरि है नहीं, वो हरि देगो कैसे? तो आप कह रहे हैं कि हरिजन सो हरि पावही, जो हैं इनके पास। हरिजन के पास सदा हरि रहे हैं और उनसु ही अपन हरि को पाए सकेंगे, क्योंकि हरि ने उनको अपनो करी के जाने हैं। हरि जब गिरधर जब अपनो करी जाने, हरि ने उनको अपनो करी के जाने हो कि वाके माथे पे हाथ धर दियो कि ये मेरो। हरि को मेरो कहवे वारे तो प्रियजनों बहुत जन हैं जो हरि को अपनो कहें, पन हरि जाको अपनो कहें ऐसे बहुत नहीं मिलेंगे। वो आप कह रहे हैं कि वो हरिजन ही होए कि हरि जाको अपनो कहें। वाह हरिजन सो हरि पावही, जो हैं इनके पास। मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए। देखो मैंने आपको पहले परख की बात बताई कि परखनो सीखिए। अब आप स्वयं यह बात को कह रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए। मन नग कौन होए प्रियजनों? जो अपने मन में बसे हुए, और मन में अपने प्रेम के अलावा कौन बस सके? अपन हर बात कहेंगे, जैसे वहाँ में आवे है कि सब कुछ कहूंगी मगर वो ना कहूंगी तुमको जिसका इंतजार। कि मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी हो। सब कछु कहनो, पन मन को जो नग है कि जो अपने मन में बसे हुए जाकि मीठी मीठी याद आयो करे हैं, वो मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए। और प्रेम पारखी वही हो सके प्रियजनों जाके अंतर में भी वही मन को नग होए। जाको हमारे गोकुलनाथ जी के सेवक सुजाति भाव वालों कहें कि हमारे जैसो, अपने जैसो होए। जाको भाव अपने जैसो होए, जाको स्नेह अपने जैसो होए, जाको स्वरूप अपने जैसो होए, जाको देख के मन को नग रह नहीं पावे। मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए। और जो नहीं मिले तो आप कह रहे हैं कि नातर रहिए मौन वहे। जो नहीं मिले तो हरेक को कहवे को प्रयास मत करियो, बिल्कुल प्रयास मत करियो, क्योंकि आपके पास से चलो जाएगा और वाके पास पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वाकू चाहिए ही नहीं है, वाकू जरूरत नहीं है, वो आपके मन के नक को समझ ही नहीं सकेगा। याली आप चेतावनी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बहुत प्यार से समझा रहे हैं कि मन नग ताको दीजिए, जो प्रेम पारखी होए। नातर रहिए मौन वहे, काहे जीवन खोए। अपात्र को कहीं पात्र मत जान लीजिए, नहीं तो जीवन खोना पड़ेगा, क्योंकि अपने मन को नग तो अपनो जीवन है प्रियजनों। वह मन के नग के, वह प्रेम के बल पे तो अपन जी रहे हैं। कौन के बल पे अपन जी रहे हैं? अपन को खबर होए कि नहीं होए, लेकिन फिर भी अपन वह प्रेम के बल पे जी रहे हैं, आपके स्नेह के बल पे जी रहे हैं। याली आप कह रहे हैं कि नातर रहिए मौन वहे, जो ऐसो कोई नहीं मिले तो चुप होए के रहिए। देखो कहनो बहुत सरल है, छुपानो ही मुश्किल है। अपन 2 घंटा कह सकें पर 2 मिनट नहीं छुपा सकते। वर्णन 2 घंटा कहो तो कर देंगे, पर वाकू कहो कि 2 मिनट चुप रहो
बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अपन चुप नहीं रह सकें, अपन शांत नहीं रह सकें। याते में आप ये मत समझिए कि आप चुप बैठे हो, आपके अंदर बहुत से खेल तमाशा चल रहे हैं, बहुत चल रहे हो, मेला के मेला जुड़े हैं अंदर। और यही लिए तो अपन को बात याद नहीं रहे प्रियजनों। लोग कहें मको कि आप बहुत अच्छो कह रहे हो, पर हमको याद नहीं रहे। याद क्यों नहीं रहे? वाको एक ही कारण है, छोटो सो कारण है, पर बहुत ध्यान देवे जैसो कारण है। और याद यही लिए नहीं रहे कि अपन को चिंतन और श्रवण एक साथ चले हैं। मेरी बात को आप श्रवण कर रहे हो और अपने विचारन को चिंतन कर रहे हो, तो श्रवण मेरो है और चिंतन आपको है, तो आपको जितनो काम करेगो इतनो मेरो कहाँ काम कर सके। यही लिए अपन को याद नहीं रहे। अपन को श्रवण शुद्ध नहीं है। श्रवण शुद्ध होना चाहिए, इतनो शुद्ध होना चाहिए कि जैसे कोरी स्लेट, कि मैंने कछु नहीं जाने हूं, मैं कछु नहीं जानू, अब जो आप लिख दो वही वहां में लिख जाए। ऐसो कोरो होना चाहिए, ऐसो शुद्ध होना चाहिए, तो एक अक्षर वो नहीं भूल सके। साल भर बाद वाको पूछो तो अक्षर अक्षर वो बता दे कि आपने कहा वचनामृत करे थे। अपनी मुश्किल ये है कि अपन भीड़ नहीं छोड़ सके, हमेशा भीड़ में अपनो ये हमेशा भीड़ में रहे। जितनो अपन ने सुने हो इतनो यातें फिर चालू है कि ये मैंने कहाँ सुने हो है, कहाँ लागू पड़ रहे हो है, ये बात कोने कही थी, ये सिद्धांत में आवे है कि नहीं आवे है, ये बात ठीक है कि नहीं है, ये बात बराबर है कि नहीं है, ये बात क्यों कह रहे हैं, या के पीछे को कहाँ आशय होएगो। ऐसे हजार विचार अपने अंदर चलो करें और फिर सुनो भी करें। याली अपनो श्रवण और चिंतन एक साथ चले हैं। याली ये मेरी आपको एक सलाह है अपनो जान के कि श्रवण और चिंतन को एक आसन पे नहीं बैठाना, दो आसन बनाओ। श्रवण करो तब चिंतन मत करो, और चिंतन करो तब श्रवण मत करो। यही लिए अपन को याद नहीं रहे, नहीं तो कहाँ कारण हो सके। अरे याद रखने के लिए तो अपन यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। सुन के याद रखेंगे और याद रख के जिएंगे, यही लिए अपन यहाँ बैठे हैं। पर जो लक्ष्य लेके बैठे हैं वही लक्ष्य पूरा नहीं हुए, पर पूरा नहीं हो है या बातें भी विचार नहीं कर रहे हैं कि क्यों पूरा नहीं हुए। कमाल की बात है। याली आप कह रहे हैं कि मन के नग के साथ ऐसो खेल मत करियो कि जहाँ तहाँ कह दो और जीवन खोनो पड़े। याली आप कह रहे हैं कि नातर रहिए मौन रहे, काहे जीवन खोए। प्रेम पारखी जो मिले। पहले तो आप कह रहे हैं कि नहीं मिले, तो अब आप कह रहे हैं कि जो मिले। नहीं मिले तो क्या करना आपने बता दियो, अब मिले तो क्या करना आप बता रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले, ताको करी मनुहार। वाको मनुहार करनो, वाको राजी करनो, वाको प्रसन्न करनो। और प्रसन्न कैसे करे जाए? प्रसन्न करवे को एक ही उपाय है कि वासु सहमत होके वाकी सराहना करनी। वासु पहले तो सहमत हो जाना और दूसरी वाकी बात की सराहना करने के वाह बहुत सुंदर। अपन पहले तो सहमत नहीं हो सके तो सराहना कहां से करेंगे? हमेशा विरोध, विरुद्ध और विरोध। यानी आप यहाँ कह रहे हैं कि प्रेम पारखी जो मिले, जो कभी मिल जाए सौभाग्य से, प्रेम पारखी जो मिले, ताको करी मनुहार। ताको मनुहार करियो, वाकू राजी रखियो। राजी रखनो ही दुनिया में प्रियजनों सबसे बड़ी कला है। नाराज करनो तो कोई बड़ी बात नहीं है, राजी करनो ही सबसे बड़ी कला है। एक बार एक छोरी मेरे पास आई, पाने कही महाराज मेरो ब्याह होए वालो है, कछु शिक्षा दो। मैं कहा करूं? मैंने कही देख, एक छोटी सी बात मैं तुमको बताऊं जो श्री गुसाई जी ने बताई हती। कहा कामन कहा टोटका, ये सब डारो धोए, पति कहे सो कीजिए, आप ही बस होए। मैंने कही देख, तेरो ब्याह हो रहे है तो एक काम करियो, ससुराल में जाके 15 दिन तक, केवल 15 दिन तक
पति के सामने केवल एक ही शब्द बोलियो और वो शब्द है हाँ, केवल हाँ, तेरे मोहड़े सु ना शब्द नहीं निकलना चाहिए। तो आने कही महाराज या से का होएगो। मैंने कही देख, तेरे हाँ कहते कहते और वाके हाँ सुनते सुनते वाकू हाँ ही कहवे की आदत पड़ जाएगी और 15 दिन के बाद तू जो कहेगी वाकू हाँ ही हाँ कहेगा। अपन ने प्रियजनों ना ही कहवे की आदत पाड़ दी है। वो जो कहे अपन के ना, तो वहां से भी आवे ना। श्री गोसाई जी ने बहुत सुंदर जवाब दियो है कि पति कहे सो कीजिए, आप ही बस होए। मैंने आपको सीधो सो सरल उपाय बतायो और आज वो प्रसन्न है। मुझको मिले कई बार कि महाराज आपकी कृपा से मैं प्रसन्न हूँ। मैंने कि ये मंत्र याद रखियो। मैंने कि अब का स्थिति है घर की, तो मैंने कि अब विपरीत हो गयो है। अब मुझको हाई नहीं कहनी पड़े, वांसु हाई आवे। कई बार तो मुझको ना ही कहनी पड़े, इतनी हाई आवे, क्योंकि आदत पड़ गई। पहली छाप छेल्ली छाप, गुजराती में कहावत है, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। यानी पहली इंप्रेशन ऐसी प्यारी पड़नी चाहिए, ऐसी मीठी पड़नी चाहिए और सहमति की पड़नी चाहिए कि ये मेरे से सहमत है। बस आज अपनी मुश्किल का है, अपनी जगत में एक ही मुश्किल है कि अपन सहमत नहीं है। बस हाँ कहनो सीख जाओ, सारो जगत हाँ में बदल जाएगा। हाँ कहने में कहाँ करना पड़े, इतना सो करना पड़े कि हाँ कहती वक्त अपनो अहंकार थोड़ी सी देर के लिए बाजू पे रखना पड़े। और कहाँ करना पड़े, क्योंकि दो के जो एक साथ टकरा जाए तो विस्फोट हो। अपनो थोड़ी सी देर के लिए, वाकई बात तो हाई हाई आएगी, फिर तो अपन राजा है। थोड़ी सी देर के लिए एक तरफ रख दो, थोड़ी सी देर के लिए, बस अपन वो थोड़ी सी देर नहीं रख सके, या लिए सारी मुश्किल हो जाए। याली आपने यहाँ कही कि ताको करी मनुहार, ऐसो जो प्रेम पारखी मिल जाए वाको मनुहार करनो, प्रियजनों मनुहार करनो सीखो। और लालन भी मनुहार सुही तो प्रसन्न होए। मनुहार स्नेह भोग राग भोग और मनुहार। याली आपने यहाँ कही कि प्रेम पारखी जो मिले ताको करी मनुहार। क्यों कि 300 प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजे वार। क्योंकि जब प्रेम पारखी मिलेंगे तो उनको अपन मनुहार करें, और मनुहार करते ही उनसे अपन को प्रिया और प्रीतम प्राप्त हो जाए। और जब प्रिया प्रीतम प्राप्त हो जाए तो कैसो आनंद प्राप्त होए, तो आनंद के ऊपर तो प्रियजनों सुख नौछावर हो सके। याली आप कह रहे हैं कि जब प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजे वार, कि जितने भी तेने भौतिक सुखन को सुख माने थे वह आनंद के ऊपर वार दीजो। अपन नौछावर करें न पैसा की, क्योंकि पैसा अपनो सुख है तो प्रभु आनंद है, तो वह आनंद के ऊपर अपने अपने सुख को अपन नौछावर करके दे दें कि ले जाओ, क्योंकि अब तो आनंद पायो है। अब आनंद के आगे या क्षणिक सुख की कहाँ कीमत हो सके, आनंद के आगे तो सुख ही नौछावर हो सके। यानी अपन देखो द्रव्य के नौछावर करें द्रव्य के नौछावर करें, क्यों द्रव्य अपने सुख को साधन है या समय में, और आनंद के ऊपर तो सुख ही नौछावर हो सके। याली आपने कही कि मननग प्रेम पारखी जो मिले ताको करी मनुहार, और 300 प्रिया प्रीतम मिले तो सब सुख दीजे वार। उनसु जो प्रिया और प्रीतम मिले तो अपने सारे सुखन को वार दीजो, नौछावर कर दीजो। जो भी बचाओगे वो बच जाएगा, इतना याद रखिए। जो भी बचाओगे वो बच जाएगा, जो भी वार दोगे वो बढ़ जाएगा। वह समय उल्टो हो जाए, अपन बचावे तो बढ़े, वह समय बचाओ तो घटे, और जितना वार दो इतना बढ़ जाए। यानी कह रहे सब सुख दीजिए वार, एक भी बाकी मत रखियो। सारे सुखन को आपके आनंद के ऊपर वार दीजो, सब सुख दीजिए वार। जो प्रेम पारखी जो मिले ताकों करी मनोहार। रंजक दोष
है।